हरे कृष्ण। तो अभी हम श्लोक नंबर 21 पे चर्चा करेंगे। स वै किलयां पुरुषः पुरातनो य एक आसेद विशेष आत्मनि अग्रे गुणभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमिलितात्मनीषि सुप्त शक्तिषु। हरे कृष्ण। वे कहने लगे, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर है। प्राकृतिक गुणों के व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्वान थे। चूंकि वे परमेश्वर हैं, अतः सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रूप तात्पर्य पढ़ो, उसके बाद कंटिन्यू। यस प्रभु, तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं। तात्पर्य इस दर्शक जगत का विलय दो प्रकार से होता है। हर 4,32,100 वर्ष के बाद जब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं तो एक प्रलय होता है। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अंत में हमारी गणना के अनुसार 8 अरब 64 करोड़ मल्टीप्लाई 30 30 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 100 वर्ष संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है। और दोनों ही बार महत्व तत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्थ शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दृष्टि दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत के सृष्टि पालन तथा संहार का यही विधान है। भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के इन गुणों की भौतिक दृष्टि होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। तब न तो ब्रह्मा थे, न शिव, न ही कोई अन्य देवता। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारणाओं समुद्र में लेटे हुए हैं। उनके श्वास से सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो जाते हैं। यह महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण हंस है, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादा नमस्कार करता हूँ, जिनके पूर्ण हंस महाविष्णु है। ब्रह्मांडों के अगुआ सारे ब्रह्मा उनके दिवस शरीर के रोम कूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के 50 उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। ब्रह्म संहिता 5:58। इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है। स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा, तभी वे इसके विषय में बात कर रही थी। दिव्य विषयों के सही से ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है। कोई प्रामाणिक स्रोत, इसका कोई विकल्प नहीं है। ओके, हाँ, तो इसको हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जस्ट सेकंड। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि भगवान जो थे वो द्वारका के लिए प्रस्थान करे थे, तो उससे पहले कुंती महारानी की प्रार्थनाएं वगैरह भी हुई। और अभी जो अन्य रानियां हैं, हाँ, तो वो जो हस्तिनापुर में थी उपस्थित, वो भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान जा रहे हैं, यहाँ पे हम उस सीन को समझ सकते हैं कि भगवान यहाँ पे जा रहे हैं और जो अन्य रानियां थी वो अपने अपने महलों के ऊपर से भी भगवान को देख रही थी और आपस में चर्चाएं वगैरह कर रही थी। तो जो भी भगवान के विषय में चर्चा थी, वो जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो परंपरा में उन्होंने सुन रखा है उसके आधार पे वो चर्चा कर रही थी और भगवान के ऐश्वर्य को याद कर रही थी कि भगवान किस प्रकार से ये भगवान
हम भगवान के लिए क्यों खड़े हैं, हम इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं भगवान को। मतलब एक व्यक्ति जब जा रहे हैं, जो हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जा रहे हैं, तो हम इतना क्यों वैल्यू दे रहे हैं उनको, कौन है ये। हम किसी को भी वैल्यू देते हैं अपने लाइफ में, तो उसका कुछ कारण होता है, कुछ उसका आधार होता है उसको वैल्यू देने का। तो जब भगवान जा रहे थे तो सभी आ गए थे वहां पे, सभी के जैसे कहते हैं ना आंखों का तारा, भगवान आंखों के तारा है सभी के। जो जितने भी तो धामवासी होते हैं, जो भी धामवासी है, उनका लक्षण क्या होता है, उनका लक्षण होता है कि वो भगवान के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकते हैं, भगवान से वियोग को सोच भी नहीं सकते हैं कि भगवान से हम एक क्षण के लिए भी दूर रह लें। तो नित्यम निरीक्षमाणा नाम यद्यपि द्वारकौकसाम न वित्तिप्यन्ति ही दृश्य श्रियो धांगामन अच्युतम। तो द्वारकावासी जब द्वारका भगवान पहुंचते हैं, तो जब वो प्रसंग आता है तो उसमें ये श्लोक आता है, नित्यम निरीक्षमाणाया यद्यपि द्वारकौकसाम। तो जो द्वारकावासी थे वो हमेशा ही भगवान का नित्यम निरीक्षमाणा, तो भगवान का हर क्षण निरीक्षण करते थे, नित्य निरीक्षण करते थे या नित्य दर्शन करते थे भगवान का। न वितृप्यन्ति ही दृशा, लेकिन कभी भी तृप्त नहीं होते थे वो, कि बोर हो गए। जैसे इस भौतिक जगत में क्या होता है कि एक वस्तु का उपभोग कर करके हम बोर हो जाते हैं। कोई टीवी देखता है तो कभी क्रिकेट मैच देखता है, तुरंत बोर हो जाता है, अरे बोरिंग चल रहा है यार, बेकार चल रहा है, मजा नहीं आ रहा, चैनल चेंज करके न्यूज सुनने लग जाते हैं और मूवीज देखने लग जाते हैं, कोई फिल्म भी सॉन्ग देखने लग जाते हैं, या टीवी बंद करके चले जाते हैं, अरे बोरिंग हो रहा है, कुछ और करते हैं, लेट अस डू समथिंग एल्स, बिकॉज इसमें स्वाद खत्म हो गया। पुनश्चर्वित चर्मणा नाम। तो जैसा कि प्रहलाद महाराज भी बताते हैं कि इस भौतिक जगत में लोगों की आदत क्या है कि एक ही चीज को बार बार चबाते रहने की। तो एक ही बार, जैसे गन्ना का मान लीजिए कि गन्ने को बार बार चबाया जाए, उसका सारा जूस निकल जाए, तो उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचता है। उसके बाद केवल उसमें उसका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो बचता है, जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है। फिर भी व्यक्ति च्युइंगम, जैसे च्युइंगम भी है, च्युइंगम को भी व्यक्ति चबाते रहता है। तो जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह वर्तानाम अदांत गोबीर विशताम तमिश्रम पुनश्चर्वित चर्मणा नाम। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशय ये बहिर्थ मानिन अंधा यथान्य रूपगीय मानस ते पीश तंत्रयाम उरुदामनी बद्धा। तो बताते हैं कि लोगों क्या है, मति नहीं लगता कृष्ण में। परतो स्वतो वा परत, मतलब किसी के और के बताने से, किसी और के प्रवचन करने से भी, बार बार प्रवचन करने से भी, या अपने एक्सपीरियंस से भी, अपने समझ से भी, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस से भी, और दोनों के मिशन मिथा अभिपद्येत गृह व्रतानाम। तो गृह व्रतानाम मतलब क्या हो गया, गृह व्रतानाम जो कि केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लाइफ को जी रहे हैं, कि देहात्म बुद्धि में रह रहे हैं, या आत्म ममेती के, अहम ममेती के कॉन्सेशनस में रह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा और मेरे भोग के लिए। तो अदांत गोभी, तो अदांत गोभी मतलब जिनकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, विशताम तमिश्रम, और वो क्या है, घोर अंधकार में पड़े हुए हैं। और उसके कारण क्या, अज्ञानता के कारण क्या है, उस वस्तु से स्वाद लेने का प्रयास करें जिसमें कोई स्वाद नहीं है। जो नीरस कार्यकलाप है उसमें स्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्योंकि रस जो है, रस तो भगवान में है, जैसे रसो वही स हेवै येदम लब्ध्वानंदी भवति। तो भगवान रसराज कृष्ण, श्रील प्रभुपाद ने भी जो पुस्तक लिखा है, रसराज कृष्ण पुस्तक लिखा हुआ है, रसराज श्री कृष्ण। तो जो असल में रस है वो तो भगवान में है। इसलिए जैसे भागवतम के विषय में भी कहा गया, निगम कल्पतरो गलितम फुलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबतम भागवतम रसम आलयम मोहर और रसिका भुवि भावुका। तो रसम आलयम, भागवतम रसम आलयम क्यों है, क्योंकि क्योंकि भागवतम स्वयं भगवान है, भगवान का ही रूप है भागवतम। तो क्योंकि तो जो कुछ भी भगवान
है और भगवान से संबंधित है, उसमें रसा है, असल जो रसा है, जो टेस्ट है, जिसको हायर टेस्ट हम कहते हैं। लेकिन अन्यथा तो भौतिक जगत में लोग चल रहे हैं पुनः पुनः उसी चीज पर जिसमें कोई स्वाद नहीं है। तो हम किसी, अब भगवान जब जा रहे हैं, अब जो द्वारकावासी थे तो न वितृप्यंती ही, तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि बोर हो गए, चलो अभी पिज्जा से बोर हो गया, डोसा खा लिया, डोसा से बोर हो गया, इडली खा लिया। उनका ऐसा था कि मतलब भगवान के ही दर्शन में उनको नया नया नव नव रस रस तो एक नया नया रस का अनुभूति होता था। और श्रीयो धांगम धामांगम अच्युतम, क्योंकि भगवान सारे ओपुलेंस के धाम है। ब्यूटी, नॉलेज, रिनंशिएशन मतलब सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, बल, ख्याति, तो इस प्रकार के षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है भगवान। तो जो भगवान अनंत रूप से षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है, वो निश्चित रूप से सर्वाकर्षक भी है, इसलिए उनका नाम कृष्ण, सर्वाकर्षति इति कृष्ण। तो वो सर्वाकर्षक भगवान हमें द्वारकावासी को आकर्षक लगते हैं, जो धामवासी हैं। धामवासी का अर्थ है कि भगवान के संबंधित अपने अपने इंद्रियों को भगवान से संपर्क में रखने के कभी भी बोर नहीं होते। वो है लक्षण धामवासी का। तो अगर हम भी धामवासी बनना चाहते हैं तो हमको स्तर पे आना होगा। नहीं तो अभी क्या है, भगवान अपनी इंद्रियों को भगवान से संपर्क में रख के हम बोर हो जाते हैं। चैंटिंग चैंटिंग करना हो, भगवान के नाम का जप करना हो, तो जप करते करते में हम बोर हो जाएंगे। ओहो, कब होगा माला, 16 माला होते ही ऐसा टांगते हैं वो जहां पे बीट बैग रखना होता है कि दोबारा पलट के भी गलती से देख न ले हम, हो गया आज का हो गया। ओह, ये क्या बोझ डाल दिया श्रील प्रभुपाद ने हमें। 64 से 32 किया था, 32 से 16 किया था, 16 से 6 कर देते। तो चैंटिंग में टेस्ट नहीं आता है, भगवान के कीर्तन में टेस्ट नहीं आता है। टेस्ट नहीं आने के कारण उसको मटेरियल प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ता है, फिर किसी को इंप्रेस करने के लिए गाना पड़ता है, फिर मन को कुछ संतुष्टि देना पड़ता है कि नहीं नहीं, मैं भगवान के लिए थोड़ी गा रहा हूँ कीर्तन, मैं तो अपने वाहवाही के लिए गा रहा हूँ। उसके बाद तरह तरह का आलाप लेके गाते हैं। तो क्योंकि भक्तिमय कार्य में अपने सेंसेस को एंगेज करके भगवान से संपर्क में स्पिरिचुअल टेस्ट नहीं आता है, इंद्रियों के शुद्ध नहीं होने के कारण या सही भावना नहीं होने के कारण, तो फिर हम उसको मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। जो चीज को हम ला सकते हैं, चैंटिंग को हम ज्यादा मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते। चैंटिंग में हम क्या किसको दिखाएंगे, चैंटिंग तो कुछ ज्यादा। लेकिन जो और कलाकारियां हैं, जैसे कीर्तन करना हो गया या कुकिंग हो गया या और कुछ हो गया, लेकिन उसको हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। किसके लिए बना रहा हूँ, आज पिज्जा खाने का मन है, चलो भगवान को पिज्जा ऑफर करते हैं। क्यों ऑफर कर रहे हैं, हमें खाने का मन है। अरे ये, ओहो ये मत सर्व करो मुझे, ये बेकार है, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे प्रसाद है, प्रसाद तो अच्छा, प्रसाद में अच्छा और बुरा क्या है, प्रसाद तो प्रसाद है, उसका इक्वल वैल्यू है। अरे ये कद्दू मुझे अच्छा नहीं लगता है, हाँ पनीर लाओ पनीर लाओ। तो हम भेदभाव भी करते हैं प्रसाद में। तो इस प्रकार से जो धामवासी होते हैं उनका क्या लक्षण होता है, उनका लक्षण होता है कि उनकी जो इंद्रियां हैं वो दिव्य होती हैं, और वो दिव्य इंद्रियां जो है वो भगवान, दिव्य भगवान के संपर्क में कभी भी बोर नहीं होते, कभी भी स्टेल नहीं होता, कभी भी उनको ये नहीं होता कि अब थक गए, इस भक्तिमय कार्य से थक गए। तो और ये पूर्ण ज्ञान पे आधारित होता है, ऐसा नहीं होता है कि केवल सेंटिमेंटलिज्म है, ये भावुक होके हो रहे हैं। ज्ञान भी, इसके पीछे ज्ञान होता है कि कौन है भगवान। तो जब हम देख रहे हैं कि जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वो भगवान के विषय में बात कर रहे हैं, तो पूर्ण ज्ञान में बात कर रहे हैं कि कौन है ये, जिनको उनके वैल्यू को वो समझ रहे हैं। और वैल्यू बेस्ड इमोशंस है, एक सत्य के आधार, सत्य पे आधारित भावनाएं हैं उनकी। ऐसा ही नहीं कि किसी के प्रति भी भावना डेवलप कर लिया, ज्ञान के आधार पे भावना डेवलप होना चाहिए। किसके लिए हम भावनाएं डेवलप कर रहे हैं, जैसे भरत महाराज तपस्या के लिए गए तो भगवान के लिए भावना डेवलप करने गए, जिनके नाम पे ये भारतवर्ष पड़ा। लेकिन वो भावनाएं जो भगवान के लिए विकसित करने के लिए वो तपस्या करने गए थे, फिर हिरण के बच्चे के लिए भावनाएं विकसित हो गई। मैं ही इसका रक्षक हूं, मैं ही इसका पालक हूं, मेरे शरण में आया है, ये है वो है। तो फिर उनका जो सारा भावना था जो भगवान के लिए होना चाहिए था और भगवान से संबंधित होना चाहिए था, अगर हिरण के बच्चे की भी रक्षा करनी थी तो भगवान पे निर्भर होकर रक्षा करना था। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, हम फंस जाते हैं, इस दुविधा में फंस जाते हैं। परिवार को पालना है,
तो हम परिवार को पालना एक पक्ष है, भक्ति करना एक पक्ष है। हम ये दो पक्षों में डिवाइड कर देते हैं उसको, जिससे कारण क्या होता है कि जब हमारे परिवार के किसी सदस्य को उनके कर्मों का फल मिलता है या भगवान उनको शुद्धिकरण के लिए कुछ प्लान करते हैं, तो हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, हम उससे अटैच्ड हो जाते हैं, उसका प्रतिकार करने से या उसकी रक्षा करने के लिए हम अटैच हो जाते हैं, इन अ सेंस कि हम उससे आसक्त हो जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। भगवान पे हम निर्भर नहीं रहते हैं। हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, जरूर ले जाना चाहिए, कोई घर में परिवार में बीमार पड़ा है, भगवान ने बुद्धि दी, व्यवस्था दी है, तो हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लेकिन भौतिक आसक्ति के कारण जप नहीं छोड़ देना चाहिए कि अरे जप बाद में कर लूंगा, पहले 10 दिन बाद जप कर लेंगे, जब तक कि हॉस्पिटल में जप नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से उनके साथ भी यही हुआ, भरत महाराज के साथ। वो हिरण में इतने लिप्त हो गए कि उनका भक्तिमय कार्य सारा छूट गया, और उसके बाद अंततोगत्वा क्या हुआ, व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट हुआ ना हिरण बचा ना वो बचे। तो भौतिक कार्य का ऐसे ही व्यवस्था है। भौतिक कार्यकलाप में जब हम लिप्त होते हैं और भौतिक स्तर पे हम किसी की रक्षा करने का प्रयास करते हैं या अपनी रक्षा करने का प्रयास करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, हम पूरे संसार को बचा रहे हैं, हम इतना मेहनत करके, इतना प्रयास करके संसार को धारण किए हुए हैं। लेकिन अंततोगत्वा मृत्यु सर्वहरश्चाहम मोग आशा मोग कर्मणा मोग मोग ज्ञान विचेतस। सो सारा कुछ जो है, कर्म ज्ञान योग सब कुछ बेकार हो जाता है अगर भगवान की भक्ति से पृथक होकर हम कुछ करना चाहते हैं तो। लेकिन धामवासी के साथ तो ऐसा नहीं है, जैसा भरत महाराज ने गलती किया है, जैसा हम अपने जीवन में गलती करते हैं। परिवार को पालना एक तरफ है, उसके लिए अगर भक्ति को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे प्रयास से सब कुछ पलता है, हमारे प्रयास से सब कुछ होता है। हम इंडेवर नहीं करेंगे, अरे कर्म किए जा, कर्म करना है, ये भी कर्म है। अरे कर्म क्या है? कर्म है भगवान की सहायता से सबके जीवन में आनंद लाना। भगवान को पृथक करके, साइड करके आनंद प्राप्ति नहीं की जा सकती। रावण बन के हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। रावण क्या सोचते हैं, सीता को राम को सीता से अलग करो। सबसे पहले तो सीता अलग है, राम अलग है, वो यही सोच रहे थे ना, राम अलग सीता अलग। लेकिन क्या हुआ, रावण का विध्वंस हो गया। तो इस प्रकार से पूर्ण ज्ञान में स्थित थे कि कौन है भगवान, और उस ज्ञान के आधार पर इमोशंस और सेंटिमेंट्स था। भरत महाराज की तरह नहीं कि फॉल्स सेंटिमेंट्स डेवलप कर लिए देहात्म बुद्धि के आधार पे, और खुद भी डूबे, दूसरे डूबते हुए हिरण को बचाने निकले थे, और वो हिरण का बच्चा डूब रहा था। लेकिन अंत तो घटवा क्या हुआ, वो हिरण तो मरने से बचा तो नहीं पाया, कहीं मरी गया होगा हिरण, और खुद को भी मतलब डूबते हुए हिरण को बचाने में खुद डूब गए। तो ऐसा बचाने से क्या फायदा कि अंत तो हम डूब ही जाए। तो हमें इससे ये सीखना चाहिए कि जो ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि धामवासी का अर्थ है पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर भगवान के प्रति ऐसी भावनाएं होना जो द्वारका हस्तिनापुर वासियों की थी, कि भगवान जा रहे थे तो उनसे वो वियोग बर्दाश्त नहीं हो रहा था। युगायतम निमेषेना चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो अभी क्या हमारा शून्यायतम जगत सर्वम आईफोन 14 विरहेण में, शून्यायतम जगत सर्वम मर्सिडीज विरहेण में, हमारा ऐसा रह रहा होता है। शून्यायतम जगत सर्वम पिज्जा बर्गर विरहेण में, हमारा तो ये हाल अभी रहता है। तो यह विरह भौतिक इंद्रियों को, भौतिक वस्तुओं का विरह अनुभव होता है उसमें उत्तेजना के कारण। लेकिन जो दिव्य इंद्रियां हैं उनको भगवान और भक्ति में सेवा का विरह अनुभव होता है, और भक्तों का विरह अनुभव होता है। तो इन सारी चीजों से हम समझ सकते हैं कि अभी हम किस स्तर पे हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि वो पूर्ण ज्ञान में बात करें कि भगवान है कौन। तो सृष्टि स्थिति प्रलय सब भगवान से ही होता है। जन्मादि ये से यतः अन्वयादि शुरू में ही व्यासदेव ने कह दिया। और भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये भगवत गीता में ही बताया गया कि बार बार सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि स्थिति प्रलय का ये जो साइकिल है वो बार बार चलता रहता है। ठीक है प्रभु, आप आगे प्लीज पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता पहचान खो देता है। सत्ता तो बनी ही रहती है, और जो ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुप्तोतित न्याय अर्थात
निद्रा से जगकर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और जगते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु जो ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है वो सब स्मरण हो जाता है और फिर उसे अपने कार्यकलाप में लग जाता है। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु जो ही दूसरी सृष्टि होती है तो वो उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी सृष्टि भगवत गीता के 8 अध्याय के 18 श्लोक में 18 से 20 में हुई है। सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शरीर शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए, उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। धन्यवाद प्रभु। तो अगेन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जैसे भागवत में तो सृष्टि स्थिति प्रलय जैसा डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है कि वो बार बार होता रहता है। जब प्रलय होता है, प्रलय दो प्रकार का होता है, एक आंशिक प्रलय होता है, एक पूर्ण प्रलय होता है, और एक और प्रलय होता है जब एक हर मनवंतर जब समाप्त होता है तो फिर प्रलय आता है, वैसे भी भागवत में बताते हैं। तो तो जब प्रलय होता है तो फिर जीव जो सारी ये महत तत्व है ये, और जो जीव है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति और जीव जो है वापस भगवान के शरीर में प्रवेश करते हैं और वहां सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। आंशिक प्रलय में ये होता है, उसमें ब्रह्मा जी प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन जब पूर्ण प्रलय होता है तो फिर ब्रह्मा जी भी प्रवेश कर जाते हैं सारे जीवों के साथ। मतलब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। ये आंशिक प्रलय में फिर ब्रह्मा जी भी सुसुप्त अवस्था में सोने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर अगले दिन सुबह ब्रह्मा जी उठ जाते हैं, ब्रह्मा जी के दिन में उठ जाते हैं और वो सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी सारे जीवों के साथ प्रवेश करते हैं और ये आंशिक प्रलय में होता है। तो ये गर्भोदकशाही विष्णु जो है उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन जब पूर्ण प्रलय होता है तो सब कुछ महाविष्णु में प्रलय हो जाता है। जब आंशिक प्रलय होता है तो गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में सभी प्रवेश करते हैं ब्रह्मा जी जीवों के साथ, और नेक्स्ट डे जब उठते हैं ब्रह्मा जी तो उनको भी याद दिलाते हैं भगवान। वापस से सारा लोड होता है उनके अंदर ज्ञान कि अब नेक्स्ट क्या करना है, फिर से सृष्टि करना है। जो आंशिक प्रलय हो गया तो आंशिक प्रलय में केवल स्वर्ग लोक तक जो होता है प्रलय आता है, ऊपरी लोक बचे रहते हैं। इसलिए जो देवताएं भी हैं वो जब ऐसा कुछ प्रलय आता है तो ऊपर की ओर भागने का प्रयास करते हैं। और जब पूर्ण प्रलय आता है तो पूरी सृष्टि का ही विनाश हो जाता है। तो सब कुछ भगवान से आया है, भगवान ही सारी सृष्टि के कारण है और संहार के भी कारण है, और सारे सृष्टि का आश्रय भी भगवान है और संहार का भी आश्रय भगवान ही है। तो अब इसमें भागवतम में दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में बताते हैं, निरोधस्यानुशयन आत्मनः स शक्ति भी मुक्त हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। तो इसमें बताते हैं निरोध जैसे जो भागवतम के 10 टॉपिक्स है या विषय है उसमें एक निरोध भी है। तो सर्ग विसर्ग, सर्ग जैसे क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, फिर मुक्ति निरोध, इस तरह से बहुत 10 टॉपिक हैं जो भागवतम में दिए हुए हैं। किसी भी पुराण में 5 टॉपिक रहता है, और तो जिसमें आपका प्राइमरी क्रिएशन रहता है, सेकेंडरी क्रिएशन रहता है, मनवंतर के विषय में रहता है, भगवान के डिफरेंट जो इनकारनेशन रहते हैं, हर ईशानु कथा हर मनवंतर में उसके विषय में चर्चा रहती है, और मुक्ति के विषय में चर्चा रहती है। लेकिन ये जो महापुराण है, ये जो भागवत पुराण, इसमें 10 विषयों पर चर्चा है। तो उसमें से एक निरोध भी है। निरोध मतलब कि द वाइंडिंग अप ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो ये इस सृष्टि का संहार जो है, तो निरोध अस्य अनुशयनात्मनः। तो ये अनुशयनात्मनः किसके विषय में कहा जा रहा है? पुरुष अवतार। भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं, जिसमें लीला अवतार, मनवंतर अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के भगवान के शक्ति आवेश अवतार, विभूतियां, भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं।
असंख्य अवतार है भगवान के, तो उसमें जो एक प्रकार के अवतार है वो पुरुष अवतार। तो पुरुष अवतार 3 होते हैं, एक तो कारणोदक्षाई विष्णु, और एक गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। तो ये भगवान के पुरुष अवतार हैं। तो उस जो एक पुरुष अवतार जो कारणोदक्षाई विष्णु है, जिनको महाविष्णु कहते हैं, तो जब वो योग निद्रा में जो विरजा नदी है उसमें शयन कर रहे होते हैं, या कारणव सागर में शयन कर रहे थे, इसलिए उनको कारणोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। कारण न उदकशाई विष्णु, तो कारणोदकशाई विष्णु इसलिए हुआ नाम उनका। तो जब वो श्वास छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उनके रोम छिद्र से प्रकट होते हैं, और फिर जब वो श्वास वापस लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उनके रोम छिद्र में वापस समाहित हो जाते हैं। और श्वास की अवधि जो है, अभी प्रभु जी ने पढ़ा था, बहुत लंबी चौड़ी अवधि है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कई बार कहते थे कि गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। कई लोग बोलते हैं लेकिन भगवान कितने महान है, ये हमको भागवत पुराण जैसे शास्त्रों को पढ़ के पता चलता है कि हमारी क्या स्थिति और भगवान की क्या स्थिति है, और हम भगवान की सत्ता को चैलेंज करने चले। कहां भगवान कहां हम, और हम सोचते हैं कि भगवान की सत्ता को चैलेंज करके, चुनौती देके हम जीवन में सुखी रह पाएंगे। भगवान की शक्तियां हमें कभी सुखी नहीं रहने दे सकती, और इसलिए हम दुखी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि हम भगवान की सत्ता को चुनौती दे रहे होते हैं, जो उनकी शक्तियों द्वारा सहन नहीं किया जा सकता है, सहन नहीं किया जाता है। आप सोचिए, ये तो हमारी बात है। यशोदा मैया जब भगवान को बांधने का प्रयास करी थी, जो भगवान की नित्य माँ है, मतलब ऐसे तो भगवान के कोई माता पिता नहीं हो सकते, भगवान ही सभी चीज के आदि और अंत है, लेकिन लीला की तत्व की दृष्टि से नहीं हो सकते, बट लीला की दृष्टि से भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो यशोदा नित्य रूप से माँ है भगवान की, और हर रस का एक सर्वोच्च होते हैं। जो तो वात्सल्य भाव, जैसे दास्य भाव, साख्य, दास्य शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो वात्सल्य रस के जो सर्वोच्च जो एग्जाम्पल है, या टॉप मोस्ट जो डिवोटी है वात्सल्य रस के, वो यशोदा मैया, उनसे ऊपर कोई नहीं है वात्सल्य रस में। वो जब दामोदर लीला में भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी, तब भगवान की 16 प्रकार की शक्तियां, मतलब 15 शक्तियां भगवान को नहीं बंधने दे रही थी। 15 जो भगवान की 15 शक्तियां हैं, वो भगवान को बनने नहीं दे रही थी, और केवल एक जो कृपा शक्ति है एक साइड खड़ी थी, नहीं नहीं बनने दो बनने दो। और आपस में उनके डिबेट चल रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था कि बनने दिया जाए नहीं बनने दिया जाए, और भगवान वेट कर रहे थे रिजल्ट का कि क्या इनका कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन निकल के आता है। और अंततः ऑफकोर्स कृपा शक्ति भारी पड़ी और सभी राजी हो गए, ठीक है भगवान को बनने दिया जाए। परंतु कहने का अर्थ यह है कि यशोदा मैया जब, जो कि भगवान की शुद्ध भक्त है, वो भगवान को बांधना चाह रही थी, तो उनकी शक्तियां नहीं बनने दे रही थी। तो हम समझ सकते हैं कि हम जो बद्ध जीवात्मा है, वो भगवान की सत्ता को चुनौती दे के कैसे हम सुखी रह सकते हैं, या कैसे उनकी शक्तियां इस चुनौती को हमको दे के सुखी रहने दे सकती हैं। वो तो खड़ी है दुर्गा देवी के रूप में हमें डंडा मारने के लिए, जिसको शक्ति भी कहा जाता है। तो ये महाविष्णु जो है वो जो वो लेटते हैं, और जब वो श्वास खींचते हैं तो वो सारी सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। लेकिन कुछ जीव जो होते हैं वो भगवान के शरीर में प्रवेश नहीं करते, महाविष्णु के शरीर में। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। कुछ जीव जो होते हैं उनको मुक्ति मिल जाती है, हित्वा अन्यथा रूपम। तो हित्वा अन्यथा रूपम मतलब जो ग्रॉस, जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, और जो देहात्म बुद्धि के कारण अलग अलग पहचान है, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, ये सारा कुछ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भक्ति किसको कहा जाता है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, अपने सारे बॉडीली आइडेंटिफिकेशन को त्याग देना, जो कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कारण प्रकट या उत्पन्न होता है। तो मुक्ति का अर्थ है कि अन्यथा सारे रूपों को त्याग देना। तो जब संहार होता है, तो जो लोग इस प्रकार इस अवस्था में होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, वो भगवत धाम वापस चले जाते हैं।
इस भौतिक जगत में नहीं रहते। तो अभी जैसे बताते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी हैं, करेंट ब्रह्मा, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं। और जब जब पूर्ण प्रलय हो जाएगा तो ये ब्रह्मा जी भी वापस भगवत धाम चले जाएंगे, वो महाविष्णु के उसमें समाहित नहीं होंगे शरीर में, वो भगवत धाम चले जाएंगे। तो हित्वा अन्यथा रूपम का मतलब क्या हो गया कि उस अब अगर हम उसका एकदम लिटरल ले तो मुक्ति का अर्थ हो गया, इस बात को ध्यान रखना कि गोपी भरतुर पद कमले और दास दास दासानुदास। तो हम क्या है, हम भगवान के दास के दास के दास है, बॉसानुबॉस नहीं, दासानुदास। तो जब हम इस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो हम लिबरेट हो जाते हैं। लिबरेशन का अर्थ है इस ज्ञान और विज्ञान में स्थित होना कि हम भगवान के दास के दास के दास के दास के दास हैं। तो विज्ञान में स्थित होना मतलब कि फिर हम एक्ट भी वैसे ही करेंगे, तो वो मुक्ति हो गई। लिबरेशन, दैट इज लिबरेशन। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? भौतिक जगत का क्या लक्षण है? भौतिक जगत का लक्षण है जन्म जरा व्याधि मृत्यु का चक्र। भौतिक जगत का लक्षण है आध्यात्मिक क्लेश आदि, भौतिक क्लेश आदि, दैविक क्लेश हमारे जीवन में आना। और भौतिक जगत का लक्षण क्या है? दुखालयम शाश्वतम। तो जब हम इन सारे लक्षणों से पार पा जाते हैं तो हम मुक्त हो गए। और वो इस शरीर में रहते हुए भी हो सकता है। वो इस शरीर में भी, अगर हम जैसा इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो जिस कार्य को, जो जिस भावना में मृत्यु को प्राप्त होता है या सुसुप्त अवस्था में जाता है, उसी भावना और कार्य करने की प्रवृत्ति के साथ दोबारा वो प्रकट होता है। भगवान बताते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदाश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद्देव चाहम। तो भगवान बताते हैं कि मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तो मुझसे ही रिमेम्बरेंस आता है, नॉलेज आता है और फॉरगेटफुलनेस आता है। तो जब जीव सो के दोबारा उठता है, इवन जब हम सुबह में भी उठते हैं तो वो भी एक छोटे प्रलय की ही तरह है। जब हम सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो हमें याद आता है अचानक। जैसे आज ही मैं कहीं पे जा रहा था तो मुझे चाबी लेना था एक, और मैं भूल गया था, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था चाबी लेना है। जैसे ही मैं सेक्टर के गेट से बाहर पहुंचा, अचानक ऐसा माइंड में आया, अरे चाबी भूल गया। तो मैं यही सोच रहा था ये था कौन, किसने अचानक, मतलब किसने बोला, किसने अपलोड कर दिया। एक मिराकिल की तरह लगता है कि अभी तक ध्यान नहीं था, अभी तक था नहीं मेरे पास ये विचार, और ये विचार कहां से आ गया, किसने डाल दिया ये विचार। तो फिर याद आता है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो हम भगवान पे इतने निर्भर हैं। तो इस प्रकार से जो जिस भावना में मृत्यु को प्राप्त होता है या प्रलयगत होता है, वो उसके बाद दोबारा जो भी शरीर प्राप्त करता है उसी को कंटिन्यू करता है। तो अगर हम पूर्ण भक्तिमय भावना में शरीर को छोड़ रहे हैं तो दोबारा भौतिक शरीर लेने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम भक्ति करते हैं तो ना हमें आध्यात्मिक क्लेश आदि, भौतिक क्लेश आदि, दैविक क्लेश का हमें अनुभूति भी नहीं होता है। हम उसको क्लेश की तरह परसीव नहीं करते हैं, हम तो भगवान की कृपा की तरह उसको परसीव करते हैं। तो हमें क्लेश होता भी नहीं है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में दिया हुआ है कि जब कोई भक्ति करता है तो सबसे पहले दो लक्षण प्रकट होते हैं, क्लेशदा, क्लेशाग्नि और शुभदा। तो क्लेश का नाश होता है और जीवन में शुभता आती है जो भक्ति को प्रारंभ करते ही। तो अगर अभी भी हम क्लेश को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, अभी हम भक्ति ठीक से कर नहीं रहे हैं। और अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में शुभता नहीं है, अशुभ भी चल रहा है कुछ, जैसे अर्जुन सोच रहे थे कि मैं इसमें कुछ भी शुभ नहीं देख रहा हूं, जो युद्ध करने आप कह रहे हैं, क्यों नहीं देख पा रहे थे शुभ, और बाद में कैसे देखने लग गए? कि अर्जुन कुछ चेंज हो गए? अर्जुन पहले रथ पे सवार थे, जिसको जो भगवान से बहस कर रहे थे वो उतर के चले गए और कोई दूसरे अर्जुन आ गए थे? वही शरीर था, वही अर्जुन थे, वही कृष्ण थे। ऐसा कैसे हो गया कि पहले शुभता नहीं देख रहे थे उस युद्ध में और बाद में शुभता देखने लगे? कार्य भी ऐसा भी नहीं कि युद्ध करने से उन्होंने छोड़ दिया कि चलो युद्ध शुभ नहीं है, कुछ और करने लगे तो शुभ हो गया। वही कार्य जिसमें पहले शुभता नहीं देख रहे थे, वही परिस्थिति जिसमें पहले शुभता नहीं देख रहे थे, उसी में शुभता दिखने लगा उनको। क्यों दिखने लगा? नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात मैं च्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो जब मोह नष्ट होता है, जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जब सारे संदेह से पार पा लेता है और सारे भगवान का प्रसाद प्राप्त करके, तो
उसके अंदर उसके जीवन में शुभता ही शुभता दिखाई देने लग जाती है। और वो कैसे संभव होता है? वो संभव होता है जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में, निरीक्षण में भक्तिमय कार्य को संपन्न करते हैं, उस भावना के साथ अर्जुन बन के शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेताः यच्छ्रेयसे अनिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो जब हम समझ जाते हैं मेरे मन और बुद्धि लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, करोड़ों जन्मों से कुछ नहीं हुआ, करोड़ों अरबों जन्मों से हम अपना ही मन और बुद्धि लगा रहे हैं, मनोधर्म पे चल रहे हैं, अभी तक तो मुक्ति नहीं मिली ना, तो आगे क्या मुक्ति मिलेगी हमें? बिल्कुल नहीं मिलेगी। जब इस बात के लिए हम कन्विंस हो जाते हैं कि बहुत हो गया, अपना तर्क वितर्क कर लिया, अपना प्रपोजल बहुत दे दिया, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करने के लिए, गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करने के लिए, वरिष्ठ वैष्णवों की आज्ञा का पालन नहीं करने के लिए हम हजारों तर्क दे देते हैं। लेकिन अगर हम अर्जुन की तरह समझदार हैं तो कुछ ही क्षण में हम समझ जाएंगे कि इससे हो सकता है मेरे अहंकार को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने गुरु को भी गलत साबित कर दिया, मैंने हिज ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु को भी गलत साबित कर दिया, शास्त्र चक्षु प्रभु को भी गलत साबित कर दिया, और मैं ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिल रही। यही आत्मा सुप्रसिद्धति स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति। तो जब तक हम यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षजा का भक्ति नहीं करेंगे, जिसका लक्षण क्या है? अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के। ये स्थूल हेतु हो सकता है, ये सूक्ष्म हेतु हो सकता है। स्थूल हेतु मतलब अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, और सूक्ष्म हेतु मतलब अपने मन बुद्धि और अहंकार के भौतिक स्तर पर संतुष्टि के लिए। तो जब तक इन हेतुओं से हम मुक्त नहीं होंगे और जब तक हमारा कांस्टेंट डिवोशन सर्विस परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इसलिए मुक्ति इस जीवन में भी हम ये क्लेश की परिस्थिति को भी हम भगवान का आशीर्वाद के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि क्लेश है नहीं, हर जगह भगवान का प्रेम ही प्रेम है। और हम अपने जीवन में शुभता को हमेशा देख सकते हैं, और शुभता सही में तभी रहेगी जब हम जो गुरुजन है उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, और हम मुक्त अवस्था में तब हो जाएंगे। तो अपने सारे जो स्थूल और सूक्ष्म पहचान है, जो मिथ्या अहंकार के अंतर्गत हमने धारण कर रखे हैं, उसको त्याग के केवल एक पहचान में स्थित होना होगा, दास दास दासन उदास, और इस स्तर पे कार्य करना होगा, तब जाके हम मुक्त हो जाएंगे। अब नेक्स्ट श्लोक को हम पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयरिंग थैंक यू प्रभु। स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं शिक्षितां अनाम रूपात्मनि रूपानामनि विदित समानोनुसार शास्त्रकृत। तो सैव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं शिक्षतिम अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विदित समानोनुसार शास्त्रकृत। तो इसको अनुवाद पढ़िएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उनके भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। तात्पर्य, सारे जीव भगवान के अंश हैं। वे दो प्रकार के, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं, और वे भगवान के दिव्य धाम में जो दर्शन जगत से परे हैं, दिव्य प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान में नित्य निगम रहते हैं। लेकिन नित्य बद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों का जिम्मा बहिरंग शक्ति माया पर रहता है कि वह परम पिता के प्रति उनकी विधोआत्मक मनोवृत्ति को सुधारे। नित्य बद्ध ये सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध
उनके अंश रूप में हैं। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे इन योजनाओं को कुछ कुछ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजना कुछ काल बाद ध्वस्त हो जाती है, जैसा पहले कहा जा चुका है भगवत गीता के 9.7 में। इसके पृष्ठ इस प्रकार हुए, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो मैं अपनी बहिरंग शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता हूँ। भूय शब्द पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात ये बताता है कि सृष्टि, पालन तथा संहार की क्रिया भगवान की बहिरंग शक्ति से अनवरत चलती रहती हैं। वही सबके कारण हैं, लेकिन सारे जीव जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को बुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंग शक्ति के चुंगल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है और जीव को की चेतना को पुनः जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। बद्ध जीवों के लिए वैदिक वांग में दिशा निर्देश करने वाले हैं, जिससे वह भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनरावर्तन से मुक्त हो सके। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यह उत्पन्न हुआ जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बार बार उत्पन्न होते हैं और यह सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंग शक्ति के माध्यम से किया जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक स्थूलिंग रूपी जीव का कोई नाम या रूप नहीं होता, लेकिन भौतिक रूपों तो नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व स्थाने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और उसी के साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर दिया जाता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे नामों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूपों की चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम तथा मिथ्या रूप में पीछे पागल बने रहते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप को वास्तविक मान लिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने बद्धियों को मोहित करता है। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने के लिए संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उदाहरणतः भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से वे भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। जिसने भगवत गीता के सिद्धांत को पूरी तरह समझ लिया है, उसके लिए श्रीमद् भागवत स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है, अतएव वे माया के चुंगल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं। धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो हमें ये भौतिक प्रकृति हमें क्या प्रदान करती है। भौतिक प्रकृति हमें प्रदान करती है एक भौतिक पहचान। तो वो भौतिक पहचान नाम रूप गुण, और जैसे भगवान का दिव्य नाम रूप गुण लीला और धाम है, तो हम भगवान बनना चाहते हैं। भगवान का दिव्य नाम है, दिव्य गुण है, दिव्य रूप है, दिव्य गुण है और दिव्य लीलाएं हैं। तो हम इस भौतिक जगत में क्यों फंसे? हम इस भौतिक जगत में फंसे क्योंकि हम भगवान बनना चाह रहे थे। तो अब भगवान बनना चाह रहे थे तो भगवान का एक यूनिक पोजीशन है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। भगवान का जो अपना अहंकार है, जो कि पूरे तरह से दिव्य अहंकार है, यह पहचान जो है अहम जो है वो है कि पुण्य पुरुषोत्तम भगवान पूरी तरह से दिव्य, जन्म कर्म च वे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, और भगवान की उस पोजीशन को कोई ले नहीं सकता, वो फिक्स पोजीशन है। तो अगर हमें भगवान बनना है तो हमारे भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना होगा। हमारे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सबको यही हम बोलने लगे, कौन हो भाई तुम? दास 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 अनुदास। कौन हो भाई तुम? दास 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 अनुदास। तो हमारा अहंकार कहेगा, अरे अभी ये क्या पहचान है तुम्हारी, दास 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 अनुदास? कौन पहचान रहा है तुम्हें? तुम तो एकदम कॉमन सुनाई दे रहे हो, हर कोई दास 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 अनुदास ही सुनाई दे रहा है। अरे अपनी कुछ अलग पहचान तो बनाओ, बताओ कैसे तुमको एक अलग कैसे आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, या तुमको लोग अलग से कैसे वाहवाही करेंगे।
एक अलग, जैसे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो तुरंत में आ जाता है अच्छा मुझे भी कुछ बनना चाहिए, मुझे भी कुछ और होना चाहिए, जैसे मैं कह सकूं मैं ये हूँ। कौन हो तुम भाई? तो मैं ये हूँ, वो है और मैं ये हूँ। तो इस संसार में भगवान बनने के प्रतिस्पर्धा के कारण हर कोई अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाह रहा है, अपनी अलग पहचान। इसलिए आप देखिए विजिटिंग कार्ड भी छपवाते हैं, और उसमें मतलब दुनिया जहान की चीजें लिख देते हैं। जो डॉक्टर होंगे तो वो एमबीबीएस, एफएमआरसी, पीसीआरसी, आरपीटीसी, पता नहीं क्या क्या लिख देंगे, 4-5 आरपीटीसी, मतलब दुनिया जहान की चीजें, लंदन, न्यूयॉर्क, डेनमार्क सब लिख देंगे अपनी पहचान को और विस्तृत करने के लिए, कि अलग पहचान को और विस्तृत करने के लिए। कोई बताएगा कौन हो भाई? तो ये है वो है, मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग किया है, फिर वहां से एमबीए किया है, फिर वहां से पीएचडी किया है, मैं इंडियन हूं तो मैं इसका बेटा हूं। तो बहुत सारे से हम अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो इसी प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए, इसी चेष्टा को पूरा करने के लिए भगवान फैसिलिटी प्रदान करते हैं भौतिक प्रकृति के माध्यम से, हमारा एक अलग भौतिक नाम, भौतिक रूप, भौतिक गुण, भौतिक लीलाएं और भौतिक धाम प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारा भी नाम, रूप, गुण, लीला, धाम होता है, लेकिन वो पूरी तरह से मटेरियल या भौतिक होता है। तो इस भौतिक नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के चक्कर में हम अपने आप में इतना खो जाते हैं कि हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम को भूल जाते हैं। और ये किस कारण से होता है? ये होता है ईर्ष्या के कारण। भगवान से ईर्ष्या जो हो जाता है, भगवान का नाम रूप कृष्ण का अपना था तो मेरा भी तो अपना है। तुम ही कौन बड़ा, हम ही तुम ही सम। तुम कौन बड़ा, हम सब तो बराबर ही है। कृष्ण भी वही है जो हम है। तो ऐसा बहुत लोग कहते हैं। तो इसलिए हमें देखना होगा कि कहीं हम इन भौतिक नाम, रूप, गुण, लीला, धाम में अपने खो तो नहीं गए हैं। गृहव्रता नाम, ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं कौन हूं भाई? तो मैं फलाना हूं, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूं, मैं भक्ति वृक्षा लीडर हूं, मैं कांग्रीगेशन लीडर हूं, मैं क्लास का कोऑर्डिनेटर हूं। कुछ भी, एक आध्यात्मिक सेवा में भी ऐसा हो सकता है। हम हमें सिर्फ मुक्ति का अर्थ है, अनगेन वही है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। तो सारी उपाधि को मुक्त होके हम कुछ नहीं है। हम टेम्पल प्रेसिडेंट हम टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं है। हम दास दास दासानुदास हैं। हम अ, अ, पिता नहीं है, हम दास हैं। हम तो वो रोल जो है वो दास के भाव में, दासत्व के भाव में प्ले करना है। बेसिक जो बॉटम लाइन है वो दासत्व है। तब हम उस रोल को भी सही से प्ले कर पाएंगे, नहीं तो हम प्ले नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी पहचान हम अपने कर रहे हैं तो सबसे जो जो मूलभूत पहचान है, दास दास दासानुदास, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और जो वही सारे कार्य का आधार होना चाहिए। बाकी जो भौतिक नाम, रूप, गुण, लीला, धाम हमें मिला है, उसका सदुपयोग हमें करना चाहिए उस भौतिक पहचान के आधार पे। जैसे घर का नींव बनता है, जो घर का नींव या गड्ढा खोदा जाता है, जो घर की जो नींव बनती है, उसमें कभी आपने देखा है किसी ने बहुत डेकोरेशन किया है? वो मूलभूत आधार से वो आरसीसी, कंक्रीट, सीमेंट का नींव बनता है। हाँ, ऊपर जो घर बनता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज रहता है। उसमें किसी का घर पीले कलर का रहेगा, किसी का सफेद कलर का रहेगा, किसी का गुलाबी कलर का रहेगा, किसी में 10 कमरे रहेंगे, किसी में 20 रहेंगे, किसी में 5 रहेंगे कमरे, बहुत सारा रहता है। और किसी में ये संगमरमर लगा रहेगा, वो टाइल्स, वैरायटी दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप नींव में जाके वैरायटी ढूंढना शुरू करेंगे तो कुछ आपको वैरायटी नहीं दिखेगा। उसमें कॉमन बॉटम लाइन रहेगा, एक आज मूलभूत। तो क्योंकि वो बेसिक आधार है, उसको नहीं हिला सकते, उसमें हम ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। वो जो टेक्नोलॉजी है उसका, ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ डिफरेंट डिजाइन दे सकते हैं। तो तो उसी प्रकार से ये जो दास दास दासानुदास, ये हमारा नींव है, ये हमारा आधार है। हाँ, उसके ऊपर कोई कीर्तनिया हो सकता है, कोई कुकिंग कर सकता है, कोई माला बना सकता है, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई टेम्पल कमांडर हो सकता है, कोई सन्यासी हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई गृहस्थ हो सकता है। लेकिन उस मूलभूत आधार को हमें नहीं भूलना चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मिला है हमें, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, भौतिक जो अलग पहचान, ये यही हमारा प्रॉब्लम का कारण है। इसमें ज्यादा हम फंसे ना,
और अगर हमें माया बहुत दे रही है, माया अगर हमें बहुत इसको प्रदान करे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये माया देवी हमसे दुश्मनी निकाल रही है। अगर ज्यादा हमें मिलने लगे ये सब चीज, तो माया समझ जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। माया को ही हमें धोखा दे देना चाहिए। माया हमें दे रही है फंसाने के लिए, और उसका सदुपयोग हमें कर देना चाहिए सेवा करने में, दास बनने में। तो जैसा कि तो जब हम उसको दास के रूप में उपयोग करने में, ठीक है, हमारे पास कोई भी सुविधा, माया देवी ने मान लीजिए हमें बना दिया, किसी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया, तो हमने उस पोजीशन का यूज कर लिया उस कंपनी में भगवत गीता का सेमिनार करवाने के लिए या भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए, तो हमने माया देवी के प्लान को फेल कर दिया। तो माया देवी के प्लान को हमें फेल करना है भक्तिमय कार्य के माध्यम से, न कि उसको हमको सक्सेसफुल बनाना है उसमें और फंस के। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि ये भगवान का अपना नाम रूप गुण लीला धाम है, जो कि यूनिक है। वो और कोई पोजीशन ले नहीं सकता। हम भगवान बनना चाहते थे, जो कि पॉसिबल नहीं है आध्यात्मिक जगत में। तो इसलिए मटेरियल वर्ल्ड में भेज के आत्मा के ऊपर सूक्ष्म स्वरूप, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का आवरण के माध्यम से माया देवी ने हमें एक यूनिक, अपने हमारे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए एक मिथ्या पहचान, एक अलग पृथक पहचान बनाने के लिए भौतिक नाम रूप गुण लीला धाम दे दिया, जो कि हमारी असली पहचान नहीं है। अब हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। सवायं यत्पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जीवितमात्तरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हित अर्हति। तो हरे कृष्णा, ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान केवल भक्ति में सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। अतएव यहाँ पर बताया गया है कि केवल महान भगवत भक्त जो कठिन भक्ति में सेवा द्वारा मन के सारे भौतिक मेल को धो सकते हैं, वे ही भगवान को यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर की सक्रिय अंग है और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने के लिए योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि जैसे महान योगी शरीर के प्रसंग में भी विश्वामित्र मुनि ने यौगिक समाधि के द्वारा इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनके भेंट मेनका स्वर्ग की अप्सरा से हो गई तो वे काम के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम निधि विफल हो गई। लेकिन शुद्ध भक्त के किस्से में ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधन से इंद्रिया को कार्य करने से रोका जाए, अभी तो उन्हें अन्य अच्छे कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती हैं तो किन्हीं निष्कष्ट कार्य के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। भगवद गीता में कहा गया है कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने के लिए द्वारा ही वश में रखा जा सकता है। भक्ति की अनिवार्यता है कि इंद्रियों को विमल किया जा या भक्ति में सेवा में लगाया जाए। भक्ति का अर्थ निष्कर्षता नहीं है। भगवान के सेवा में जो कुछ भी किया जाता है वह उनकी भौतिक प्रकृति से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भौतिक धारणा अज्ञान के कारण ही है। वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे वासुदेव अनुभूति जागृत होती है। लेकिन वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा स्वीकार करने के ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। भक्ति में सेवा में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतकरण में भगवान के आदेश से सारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। अतएव भक्ति में सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना
एकमात्र सरलतम साधन है। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं। साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है भक्ति के अलग अलग स्तर को। साधना भक्ति श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्था निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और फिर भाव भक्ति भाव हो गया, और फिर प्रेम हो गया, और प्रेम में भी फिर अलग अलग स्तर होता है। तो साधना भक्ति का सबसे प्रमुख जो कार्य है, जिसमें जो सबसे ज्यादा एक स्ट्रगलिंग फेज होता है भक्ति का, हमें समझना होगा स्ट्रगलिंग फेज, वो होता है मन और इंद्रियों को बस में करना। और मन और इंद्रियां तब तक बस में नहीं हो सकती जब तक इनका शुद्धिकरण ना हो जाए। शुद्धिकरण के लिए चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कार्य चंद्रिका वितरणम, विद्यावतु चिन्ह, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चेतः दर्पण मार्जनम, तो जो सेवन मुखे ही जीवा आदौ स्वयं एवं स्फुरित अतः, तो सेवन मुखे ही जीवा आदौ, तो अभी हम सेवा उन्मुख, जब तक हम मेवा उन्मुख रहेंगे, मतलब भुक्ति उन्मुख रहेंगे, एक तो भक्ति उन्मुख और एक भुक्ति उन्मुख, या सेवा उन्मुख। भक्ति उन्मुख मतलब सेवा उन्मुख, भक्ति मतलब सेवा, प्रेममय सेवा, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करना। तो जब तक हम भुक्ति उन्मुक्त रहेंगे या मेवा उन्मुख रहेंगे, भोग उन्मुख रहेंगे, तब तक हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं हो सकती हैं और लिप्त होते जाएंगी। तो भोग उन्मुख से सेवा उन्मुख, सेवन मुखे, तो होने का जो प्रोसेस है वो है शुद्ध भक्त के संपर्क में आना या सुकृति प्राप्त करना, अज्ञात सुकृति प्राप्त करना। तो ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, तो कुछ हमारे द्वारा पुण्य कर्म हो जाते हैं जाने अनजाने में, मतलब भक्ति में पुण्य कर्म, क्योंकि भक्ति ही भक्ति को जन्म देती है और कोई पुण्य कर्म भक्ति को जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि भक्ति भी भगवान की तरह स्वतंत्र ही है, क्योंकि भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो बल्कि भगवान स्वतंत्र है, लेकिन भगवान भी भक्ति के अधीन हो जाते हैं। तो ये भक्ति इतनी स्वतंत्र है कि भगवान भी भक्ति के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वराट है। तो ये जो भक्ति से भक्ति की ओर जाना, मेवा से सेवा की ओर जाना, ये भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से ही संभव हो पाता है। तो जो भी हो, हम बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते, जो लास्ट तात्पर्य के कुछ आखिर के श्लोक में श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक को एक तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अनेक जन्मों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद पता चलता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो सेवन मुखे ही जीवा आदौ स्वयं एवं स्फुरित। तो भौतिक इंद्रियों से भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती है, केवल दिव्य इंद्रियों से भगवान की अनुभूति हो सकती है। और भौतिक से दिव्य इंद्रिय बनाने का क्या है तरीका? सेवा उन्मुख हमें होना पड़ेगा। और सेवा उन्मुख होने का जो प्रथम चरण है वो है जीवा आदौ, जीव स्टार्टिंग फ्रॉम टंग। किस इंद्रिय को सेवा में लगाना पड़ेगा। इंद्रियों का शुद्धिकरण क्या होगा? इंद्रियों को शुद्धिकरण होगा जब सबसे पहले जीवा को हम वश में करेंगे, जीवा को सेवा में लगाएंगे। तो जीवा का 2 कार्य है। जीवा का कार्य है भगवान का, मतलब ये जीवा का कार्य है बोलना और स्वाद चखना, खाना। तो जब हम भगवान के विषय में बोलेंगे या कीर्तन करेंगे भगवान का, जप करेंगे भगवान का, और भगवान का प्रसाद पाएंगे, तो फिर हमारे इंद्रियों का शुद्धिकरण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। और लेकिन अगर हमें भगवान का नाम जप करना है कुछ, और या भगवान के विषय में बोलना है और भाव से युक्त होके बोलना है, भाव से मुक्त होके नहीं, भाव से युक्त होके। भाव से अगर हम युक्त होके बोलेंगे तब हम मुक्त होंगे, और अगर हम भाव से मुक्त होके बोलेंगे तब हम इस भौतिक जगत में युक्त रह जाएंगे। ये हमें समझना होगा, क्योंकि भगवान भावग्रही जनार्दन है। तो उसके लिए श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण करने से इतना हृदय, श्रवण करने से क्या होता है कि हमारा हृदय इस लेवल तक शुद्ध होता है कि फिर हम आगे की भक्ति कर पाते हैं। जैसे श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ये भद्राणि विदुनोति सुहित श्रताम। तो जब हम श्रवण करते हैं तो इस लेवल तक हमारे अभद्र का नाश होता है, जिससे हम भावपूर्ण होके कीर्तन कर पाते हैं।
भावपूर्ण होकर श्रवण कैसे करते हैं? शुश्रूषो श्रद्धा दान से वासुदेव कथा रुचिस्यान महत् सेवया विप्रपुण्य तीर्थ निषेवण। तो जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा एक लेवल तक होता है हमसे जाने अनजाने में, तो हमारा भगवान के विषय में सुनने के प्रति रुचि जागृत होती है। तो जब हम भक्तों की सेवा अज्ञात रूप से कर देते हैं तो एक लेवल तक हृदय शुद्ध हो जाता है इतना कि भगवान के कथा के प्रति रुचि जागृत हो जाती है। और जब भगवान के कथा के प्रति रुचि जागृत हो जाती है तो हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल तक हृदय शुद्ध होता है, अभद्राणी। तो जब नेक्स्ट लेवल तक हृदय शुद्ध होता है तो फिर भगवान के भाव पूर्ण होकर हम भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम का कीर्तन कर पाते हैं और बाकी भक्तिमय सेवा को हम भावपूर्ण रूप से कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा शुद्धिकरण का कार्य चलता है। तो मुख्य बात यह है कि सबसे जो बड़ी चुनौती है हमारे लिए इस भक्तिमय जीवन में, वो चुनौती है मन और इंद्रियों को वश में करना। अब मन और इंद्रियों को वश में करने का विश्वामित्र ने भी एक प्रयास किया था, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। करोड़ों जन्म केवल आंख बंद कर लेने से मन और इंद्रियां वश में नहीं हो जाती है। मन और इंद्रियां वश में जब होती है जब उसको हायर टेस्ट लग जाता है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब तक हायर टेस्ट नहीं लगेगा सेंसेस और माइंड को, तब तक वो लोअर टेस्ट को छोड़ नहीं पाता है, सप्रेस हो जाता है, लेकिन वो इरेडिकेट नहीं होता है, पूर्ण रूप से उसका खात्मा या उसका अंत नहीं होता है, उन आसक्तियों का या प्रवृत्तियों का अंत नहीं होता है। तो अगर मन और इंद्रियों को बस में करना है तो उनको भगवान की सेवा में लगा के हायर टेस्ट देना होगा मन और इंद्रियों को। और ये ज्ञान के आधार पे होता है कि एटलीस्ट जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंतर्गत, उस प्रोसेस का ज्ञान के साथ जब हम अपनी इंद्रियों को और मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण होता है। और ये शुद्धिकरण इसलिए तीव्र भक्ति करना बहुत आवश्यक है। अगर शुरू में ये टाइम रहते प्रॉपर शुद्धिकरण नहीं हुआ और हायर टेस्ट नहीं लगा हमको, न भवेत अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। तो शुरू में क्या होता है, चैलेंज भक्ति का ये होता है कि हमें वो हायर टेस्ट नहीं आ रहा होता है, मतलब भगवान से संपर्क नहीं हो पाता है उतना जो उस लेवल का संपर्क होना चाहिए, उस पोटेंसी का संपर्क होना चाहिए। मे बी 0.05% भगवान प्रकट होते हैं हमारे जप में, 0.0005% भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन 0.0005% भगवान कभी कभी ऐसा कुछ भाव आ गया, ऐसा हो गया, वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो शुरू में हमें बहुत ही सीरियसली, शुरू में क्या मतलब वो तो फिर एक बार भक्त बन जाने के बाद वही हमारा जीवन हो जाता है, बट इनिशियली हमें प्लान करके प्रॉपर हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग ये सब करना चाहिए भक्तों का एसोसिएशन में। ये बहुत आवश्यक है। जितना अधिक हम सुनेंगे, द मोर वी हियर अबाउट कृष्णा, द मोर आवर हार्ट विल गेट प्यूरिफाइड। ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें मतलब एकदम बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। तो इसलिए हमको भगवान के विषय में बहुत श्रवण करते रहना चाहिए जब मौका मिले। जैसे कहे जा रे देखो तारे कहो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, तो जैसे कहा गया जहां देखो कृष्ण उपदेश कहो, वैसे ही है जहां मौका मिले वहां कृष्ण उपदेश सुनो। श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी भगवान के भक्त, महान भक्त हुए हैं, वो हमने देखा है कि वो शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से श्रवण करके और शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से इंस्ट्रक्शन, उपदेश और निर्देश प्राप्त करके उसको अपने जीवन में उतार के ही भगवान के दर्शन कर पाए। चाहे वो ध्रुव महाराज हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, चाहे वो नारद मुनि हो, चाहे वो प्रचेताज हो, कोई भी क्यों ना हो, तो सबके लिए प्रोसेस सेम ही है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि एतन निर्विद्या माना नाम इच्छताम अकुतो भयम। तो जो भी अगर कोई जीवन में योगिनाम निपनिर्नीतम हरेर नामानुकीर्तनम, तो एतन निर्विद्य माना नाम इच्छताम अकुतो भयम। तो अगर निर्विद्य माना नाम मतलब क्या है कि जो कि सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। इच्छताम मतलब जिनको हर तरह की भौतिक इच्छाएं हैं, और अकुतो भयम मतलब कि जो कि सारे प्रकार के भय और संशय से मुक्त है। हाँ,
इच्छता मतलब जो इच्छा रखते हैं सारे भय और संशय से मुक्त होने का, और बड़े बड़े योगी ही क्यों ना हो, तो कोई भी क्यों ना हो, तो जो महाजन है वो बताते हैं कि जो भी इस प्रकार से भय और संशय से मुक्त होना चाहते हैं, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो भगवान के नाम का हरेर नामानुकीर्तनम, तो भगवान के नाम रूप गुण लीला का अनुकीर्तनम करना। अनुकीर्तनम मतलब करना। तो ये जो अनुकीर्तनम वर्ड है, योगी नाम निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, अनुकीर्तन मतलब क्या है कि परंपरा में करना। तो इसमें श्रवण का जो विधि है वो निहित है। इस श्लोक में श्रवण की विधि जो है वो इसके अंदर ही समाहित है, ये जो अनुकीर्तनम बताया गया है। क्योंकि बिना श्रवण किए, बिना परंपरा से सुने अनुकीर्तनम नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर हमको अपने इंद्रियों का शुद्धिकरण करना है, तो फिर हमें पहले ये श्रवण करना होगा, भक्तों की सेवा करनी होगी, और अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को उतारना होगा, तब जाके इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा। और अभी हम जो भी कार्य करें, जैसे इसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिक कार्य भी भक्तिमय हो जाता है, या उसके अंदर से जो दोष है वो हट जाते हैं। तो सपोज ऑफिस जाना, वो एक मटेरियल एक्टिविटी है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई ऑफिस नहीं जाता है। हाँ? वो एक मटेरियल एक्टिविटी है, वर्णाश्रम के अंतर्गत है। लेकिन वो स्पिरिचुअल कब हो जाता है, जब वो ऑफिस जाना भी हम भक्तिमय सेवा उसको बना देते हैं। और इस तरह से कई तरह के कार्यकलाप हैं जो कि अभी हम कर रहे हैं, जिसको भक्तिमय बनाया जा सकता है गुरुजनों के निर्देश में या गुरुजनों के गाइडेंस में। तो हमें टाइम टू टाइम या स्टेप्स टू स्टेप गाइडेंस लेते रहना चाहिए कि हम कैसे अपने पूरे 24 घंटे को भक्तिमय बना सकते हैं अपनी स्थिति में रह के। और उसी स्थिति, जैसे भगवान भी कहते हैं, राजा जनक अपने ही वर्णाश्रम के अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके सिद्धि को प्राप्त हुए। तो हम अभी जिस अवस्था में हैं, हम उस अवस्था में रहें, बस हमारा पूरा जो दिनचर्या हो उस अवस्था के अंतर्गत भक्तिमय हो। तो हम यहाँ पे विराम देंगे। आज हमने जो कुछ चर्चा किया, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं और कमेंट बता सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरा एक और क्लास है आधे घंटे बाद, उसके लिए मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। तो अगर कोई किसी का कोई कमेंट है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कुछ बताना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं। हैंड रेज कर सकता है, इसका कोई क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा हरे एक कृष्ण। मैं प्रभु एक चीज समझ नहीं पा रहा, एक चीज है। तो जैसे हम्म, मैं प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ता हूँ, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें गौड़ निताय के ज्यादा मतलब उनकी भक्ति करनी चाहिए। उनकी भक्ति करेंगे तो हमें राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्ति होगी। बेसिक वहां से हम स्टार्ट हम्म, करना चाहिए। लेकिन हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, बोले थे कि ग्रेजुएशन हमारी भगवत गीता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भागवतम है, उसके बाद हम चैतन्य चरितम पढ़ना चाहिए। लेकिन हम्म, फिर हम चैतन्य महाप्रभु को कैसे समझ पाएंगे? हम चैतन्य चरितम बाद में पढ़ेंगे तो, क्योंकि उनको हम्म, हम्म। तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि हम चैतन्य महाप्रभु को कैसे समझ पाएंगे जब हम चैतन्य चरितमृत बाद में पढ़ेंगे। तो ये इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अ, हम अगर ये कहें कि हम 12th क्लास को बाद में, अगर हम 12th क्लास के सिलेबस को बाद में पढ़ेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे, फर्स्ट क्लास से हम क्यों स्टार्ट करें। लेकिन फर्स्ट क्लास से हम स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि 12th में जो पढ़ाई होने वाला है उसमें वो फाउंडेशन, जो नॉलेज है, जो आधारभूत नॉलेज है, उसकी आवश्यकता है। तो चैतन्य चरितामृत का अगर हमें सही में रसास्वादन करना है और समझ पाना है चैतन्य महाप्रभु को, तो हमें इसी क्रम में जाना होगा। पहले अगर हमें रिलिश करना है, देखिए हम चैतन्य चरितामृत सीधा पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
जो आचार्यगण है श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि वो जो चैतन्य चरितामृत जो है इतना रिलिशेबल है, उसको रिलीज करने के लिए हम प्रिपेयर्ड होके जाएं तो फिर बेटर होगा। नहीं तो क्या होगा, हम चैतन्य चरितामृत पढ़ भी लेंगे, है ना, एक हर हर चीज का टेस्ट करने के लिए एक सफिशिएंट लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन चाहिए ना। तो अगर हमें जॉन्डिस है जैसे, और हम चैतन्य अगर हम गन्ने का जूस पियेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना हमारा जब ठीक हो जाएगा तब टेस्ट आएगा। तो उसी प्रकार से जब हम भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम इतने सफिशिएंटली हम शुद्ध हो जाएंगे या प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि हम भागवतम को रिलीज कर पाए। और जब भागवतम को हम सफिशिएंटली अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम इतने प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि हम चैतन्य चरितामृत को रिलीज कर पाए, तो उसका लाभ उठा पाएंगे हम, जो उसका जो रस है उसका आस्वादन हम कर पाएंगे। नहीं तो हम उतना उसको रसास्वादन नहीं कर पाएंगे अगर बिना प्रिपेयर्ड होके। तो कई बार क्या होता है कि किसी किसी बच्चे को डायरेक्टली हायर क्लास में डाल दिया जाता है, वो 2-4 दिन बाद ही वो फिर क्लास से गायब हो जाता है क्योंकि उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। और जैसे इवन भागवतम में भी श्रील प्रभुपाद ने कहा कि क्रम वाइज हमें जाना चाहिए। जैसे भगवान की जो लीलाएं हैं, जो इतनी मधुर लीलाएं हैं, जो श्याम सुंदर की लीलाएं हैं, वो तो 10th कैंटो में दी हुई, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड रहता है कि धीरे धीरे भागवतम के फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, इस तरह से भगवान के चरण से ऊपर उठना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो भगवान के चरण है, थर्ड कैंटो फोर्थ कैंटो भगवान की जंघा है, फिफ्थ कैंटो भगवान का पेट है, लाइकवाइज जो पुराणों में दिया हुआ है एक तुलना। तो ये सारा कुछ है हमारे कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि हम उस लेवल के ज्ञान को फिर रिलीज कर पाए और प्रॉपर तरीके से हम सही पर्सपेक्टिव में देख पाए। नहीं तो कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। प्रभु मैं एक्चुअली ये समझ नहीं पा रहा है, पर जब प्रभुपाद ने कई तात्पर्य में लिखा, मैंने पढ़ा था कि राधा कृष्ण को समझने के लिए आपको चैतन्य महाप्रभु को समझना होगा, उनको समझे बिना आप राधा कृष्ण को समझ नहीं पाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही तो है। अगर आप कृष्ण को समझ रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु को समझ रहे हैं, अगर आप चैतन्य महाप्रभु को समझ रहे हैं तो कृष्ण को समझ रहे हैं। दे आर ऑल द सेम। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो गौर है वही। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान के ऐश्वर्य को समझना और भगवान के माधुर्य को समझना, ये दो स्तर होता है समझने का। जैसे कहते हैं कि कृष्ण को भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे हैं, जन्म कर्मे च वे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, है ना। तो तत्वतः भगवान को समझना ये महत्वपूर्ण है। तो अगर आप तत्वतः कृष्ण को समझ रहे हैं तो फिर आप तत्वतः कुछ तत्व चैतन्य महाप्रभु को भी समझ रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु को समझने का दो अर्थ है, एक तो चैतन्य महाप्रभु को समझना मतलब कृष्ण को समझना, और एक तो चैतन्य महाप्रभु को समझना मतलब राधा को समझना, और एक तो चैतन्य महाप्रभु को समझना मतलब राधा और कृष्ण की डीलिंग्स को समझना। समझ रहे हैं? तो राधा और कृष्ण की डीलिंग्स को समझना मतलब केवल वही, जैसे 12th क्लास के सिलेबस को समझना मतलब नहीं है कि केवल, जैसे कहा जाता ना कि तुमको अच्छी कॉलेज में एडमिशन तभी मिलेगा जब तुम 12th में अच्छा मार्क्स लेके आओगे। तो हम ये सोचें कि 12th में अच्छा मार्क्स लाना है ना, तो फिर हम सीधा 12th में एडमिशन लेते हैं। फर्स्ट क्लास में हम अच्छा मार्क्स क्यों लेके आए, सेकंड क्लास में अच्छा मार्क्स क्यों लेके आए। लेकिन 12th क्लास में अच्छा मार्क्स लाना है तो फर्स्ट क्लास से ही तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमको ये समझना होगा कि चैतन्य महाप्रभु को समझना मतलब एवरीथिंग समझना। चैतन्य महाप्रभु ही तो भगवत गीता को उपदेश दी, चैतन्य महाप्रभु ही तो भागवतम बन के प्रकट हुए, और चैतन्य महाप्रभु ही तो चैतन्य महाप्रभु है। तो हम ये ना समझे कि भगवत गीता पढ़ने से हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ रहे हैं, या भागवतम पढ़ के हम चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ रहे हैं। वो सारा बिल्डअप ही है उस अंततोगत्वा उस स्तर को समझने का, चैतन्य महाप्रभु के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने का। तो पहले हम चैतन्य महाप्रभु के बेसिक एस्पेक्ट्स को समझ रहे हैं, उनके ऐश्वर्य को समझ रहे हैं जो हम भगवत गीता के माध्यम से, फिर हम और थोड़ा डीपली समझ रहे हैं भागवतम के माध्यम से। और भागवतम में जो रस पंचोध्याय है वो भगवान का मुख है, जो राधा कृष्ण का जो डीलिंग्स है या गोपियों का जो भाव है भगवान के लिए, दैट इज द मतलब वो जो फिलॉसफी है पर्टिकुलर, वही पोस्ट ग्रेजुएट का सब्जेक्ट मैटर है। तो मुझे याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 9th क्लास में मतलब ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया जाता था।
और अलजेब्रा अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया जाता था, तो कहीं पे एक बेसिक पहले दे के छोड़ दिया जाता था और उसके बाद हायर क्लासेस में जाके उसका इलैबोरेट पढ़ाई होता था। तो जो रस पंच अध्याय है, जैसे भागवतम में जो भगवान की जो रासलीला या गोपियों का भाव है, वो एक ट्रेलर की तरह दिया हुआ है या एक जस्ट थोड़ा सा प्रकट किया हुआ है। उसी का जो और बृहद जो एक्सप्लेनेशन है सारा, वो सारा चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है। तो कृष्ण, तो इसलिए अगेन चैतन्य महाप्रभु को समझने का अर्थ है कि कृष्ण के ऐश्वर्य को समझना, कृष्ण के माधुर्य को समझना, चैतन्य महाप्रभु के भक्ति भाव, मतलब राधा के भक्ति भाव को समझना और राधा कृष्ण के डीलिंग्स को समझना। तो ये सारा भगवत गीता से ही प्रारंभ हो जाता है। ये ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। किसी भक्त का क्वेश्चन है भैया? कहीं एंड करते सेशन आप? यस प्रभु। ठीक है प्रभु जी, एंड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपकी दिव्य सेवा के लिए। तो एक बार हरे कृष्णा महामंत्र प्रभु जी धन्यवाद बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृष्ण सिंधुभ्यः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव नमो नमः। सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय, श्री की जय, प्रभुपाद की जय। की जय।